दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। इजराइल हिजबुल्लाह के साथ लड़ते लड़ते टूट रहा है। इजरायली सैनिक सुसाइड करने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया गया है। नेवल ब्लॉकेड में शामिल जो यूएस नेवी के जो लोग हैं, जो अफसर हैं, उनका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा सार्वजनिक किया जा चुका है और जिससे उनकी सिक्योरिटी पर गंभीर खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। और यह कारनामा ईरान समर्थित हंटाला साइबर ग्रुप ने अंजाम दिया है। अभी उस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हिजबुल्लाह की तरफ से आई है। हिजबुल्लाह ने एक ऐसे प्लान पर काम शुरू करना आरंभ किया है या शुरू किया है जिसके बाद से अब ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इजराइल की कब्र जो है हिजबुल्लाह ने सदर्न लेबनान और नॉर्थ इजराइल में खोदनी शुरू कर दी है। उसने अपना एक पुराना हथियार निकाला है। कौन सा वो पुराना हथियार है, अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ दोस्तों, एक बड़ा घटनाक्रम यूएई की तरफ से हुआ है और यूएई का ये फैसला पूरी दुनिया में तेल की कीमतों और तेल की जो गंभीर समस्या है उस पर एक बहुत बड़ा असर डालने वाला है। बहुत बड़ा फैसला लिया गया है इस जंग के बाद। आप ये कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान है, उस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें, हाँ, फलस्तीन से जुड़ी दो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक खबर जरा इसको देखिए। ये खबर क्लैश रिपोर्ट ने जारी की और ये अल जजीरा से बातचीत करते हुए हिजबुल्लाह के कमांडर ने ये जानकारी दी। हिजबुल्लाह के कमांडर का दावा है, उसने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में फिर से शहादत अभियान यानी कि आत्मघाती हमले, सुसाइड एक तरीके से हमले जो है वो शुरू करने पर हिजबुल्लाह विचार कर रहा है। इस कैंपेन के तहत विवादित इलाकों में हमलावरों को तैनात करके इजरायली बलों को निशाना बनाने और उन्हें किसी भी तरीके से जमीनी पकड़ बनाने से रोकने की रणनीति पर हिजबुल्लाह काम कर रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि 1980 के दशक में इस तरीके की रणनीति का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया था, लेकिन बाद के वर्षों में उसने रॉकेट, ड्रोन और पारंपरिक गुरिल्ला युद्ध जैसी रणनीतियों पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन अब हिजबुल्लाह का यह कहना है कि 1980 के दशक का वो दौर एक बार फिर से इजराइल के सामने रखा जाएगा, जिससे यह कहा जा रहा है कि इजरायली सैनिकों की कब्र खुदनी, आईडीएफ की कब्र खुदनी सदर्न लेबनान में एक तरीके से शुरू हो चुकी है। क्योंकि अगर यह अभियान अंजाम दिया जा रहा है तो आप यकीन मान करके चलिए कि अब वैसे भी गुरिल्ला वॉरफेयर से नहीं निपट पा रहा था इजराइल या आईडीएफ, अब एक नए तरीके का अभियान हिजबुल्लाह शुरू करने जा रहा है, ये जानकारी इसमें दी गई। इस बीच इजराइल लगातार जो जंग लड़ रहा है और इस जंग की वजह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सैनिक बुरी तरीके से हताश हैं, निराश हैं। हालात ये हो चले हैं कि वो दिमागी तौर पर पागल हो चुके हैं और जिसके चलते अवसाद में जा चुके हैं और सुसाइड करने को मजबूर हैं। अप्रैल महीने में अवसाद के चलते इजराइल के 6 अलग अलग सैनिकों ने सुसाइड कर लिया है। इस खबर को जरा देखिए। बताया गया कि इजरायली मीडिया के अनुसार अप्रैल महीने में अब तक 6 इजरायली सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है। इजराइल का एक हिब्रू अखबार है हारेट्स, उसके अनुसार इस साल अब तक कम से कम 10 सक्रिय इजरायली सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है, जिसमें से 6 सैनिक इसी महीने आत्महत्या कर चुके। सोचिए, 6 सैनिक सिर्फ अप्रैल में आत्महत्या कर चुके हैं। इस महीने 3 और रिजर्व सैनिकों और 2 पुलिसकर्मियों ने भी आत्महत्या कर ली है। गजा में युद्ध शुरू होने के बाद से सुरक्षा बलों में आत्महत्याओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। सेना के सूत्रों का मानना है कि वो इस समस्या को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा पा रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या ये माना जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि लगातार जंग के चलते जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं वो अवसाद में जा रहे हैं। एक और खबर दोस्तों, बीते 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने कुछ बड़े हमलों को अंजाम दिया है। आपकी स्क्रीन पर क्रेडल का ये ट्वीट, इसमें क्या जानकारी दी गई देखिए जरा। इसमें लेबनान में हिजबुल्लाह ने यह दावा किया कि बीते दिन यानी कि मंगलवार को हिजबुल्लाह ने
3 बहुत अहम ठिकानों पर हमला किया। पहला हमला उसने बिन्त जुबैल में एक इजरायली सैन्य बुलडोजर पर किया और उसको ड्रोन से निशाना बनाया गया। जब वो घरों को ध्वस्त कर रहा था, ठीक उस समय डायरेक्ट हिट किया गया और उस बुलडोजर को तबाह कर दिया गया। दूसरा हमला कंतारा के टाउन स्क्वायर में इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े पर किया गया। यह भी एक ड्रोन अटैक था और सीधे हमले का दावा किया गया। अगर सीधा हमला किया गया है और उसकी चपेट में इजरायली सैनिक आए हैं तो ये इजरायली सैनिकों के मारे जाने या उनके घायल होने का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। दूसरी तरफ एक और हमला किया गया। यह हमला भी कंतारा टाउन के स्क्वायर में ही एक इजरायली मार्कवा टैंक को निशाना बनाया गया और इस टैंक को तबाह किया गया। इस ट्वीट में दोस्तों ये जानकारी दी गई है। और ये सब हमले क्यों हो रहे हैं, जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो, ये ड्रोन फुटेज है, सदर्न लेबनान का ख़याम कस्बा है और वहां पर किस तरीके से इजराइल ने तबाही मचाई है, किस तरीके से पूरे कस्बे को नेस्तनाबूद कर रहा है इजराइल, ये उसकी ड्रोन फुटेज हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना बुरी तरीके से इजराइल ने लेबनान को, या खास तौर पर जो लिटानी रिवर के इधर के इलाके हैं इजराइल की तरफ के, उन इलाकों को बुरी तरीके से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इधर ईरान में और अमेरिका के बीच में जो नेवल ब्लॉकेट का जो वॉर चल रहा है, उससे जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम अंजाम दिया ईरानी समर्थित साइबर हैकिंग ग्रुप हंडाला ने। आपकी स्क्रीन पर एक लिस्ट है, इस लिस्ट को देखिए। ये उन अधिकारियों के नाम और नंबर हैं जो हंडाला हैकिंग ग्रुप ने जारी कर दिए हैं। 2379 यूएस मरीन के नंबर्स हैं जो करंटली अभी वो पर्शियन गल्फ में ऑपरेट कर रहे हैं। उनका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा, उनकी पूरी की पूरी कुंडली जो है इस ग्रुप ने जारी कर दी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। प्रेस टीवी ने एक वीडियो भी जारी किया है, आपकी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरीके से ये वीडियो जारी किया गया। और इस वीडियो के जरिए ये बताया गया कि हंडाला साइबर ग्रुप जो है उसने किन किन सैनिकों का और कौन कौन से युद्धपोतों का, कौन कौन से एक तरीके से डिस्ट्रॉयर्स का, या वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, जो मरीन्स हैं, उनका डेटा जारी किया, वो बताने की कोशिश की गई है। प्रेस टीवी की खबर देखिए। द हंडाला हैकिंग ग्रुप रिलीज्ड अ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ 2379 2379 US Marine currently operating in the Persian Gulf. The total announced that it had gathered precise data of their families, home address, bases, daily commutes, shopping habits and नाइट लाइफ एक्टिविटीज। बताइए, पूरी की पूरी जिंदगी हैक कर ली है, सब कुछ हैक कर लिया। उनका रूटीन, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, परिवार में कौन है, बच्चे कहाँ हैं, घर कहाँ है, सब कुछ। और ये सब कुछ डेटा हासिल करके उसको सार्वजनिक कर दिया है। यानी कि ये एक बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट हो सकता है अमेरिकन के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आई। खबर दोस्तों ये है कि ईरान ने जब जंग चल रही थी, उस जंग के दौरान 15 ऐसी अमेरिकन मिसाइल्स को जो अनएक्सप्लोडेड थी, उनको अपने पास रखा है और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये आर्या यदगर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये जानकारी दी। बताया गया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 15 unexploded heavy American missiles and the ordnance inside Iran were transferred to the technical and research unit for reverse engineering। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए इन जो अनएक्सप्लोडेड जो मिसाइल हैं, जो वेपन्स हैं, उनको टेक्निकल और रिसर्च यूनिट को सौंपा गया है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। इसमें बताया गया है कि एक GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। एक बड़ी खबर और निकल के सामने है। खबर क्या, ये खुलासा है। खुलासा इजराइल के उस प्लान से जुड़ा हुआ है जो उसने ईरान पर हमला करने से पहले बनाया था। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की इस खबर पर जरा नजर डालिए और इस खबर को के बाद आपको समझ में आएगा कि इजराइल किस हद तक नीचे गिर सकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने ईरान के नेतृत्व व्यवस्था को गिराने की कथित प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। यह प्रस्ताव इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ा बताया जा रहा है। इजरायली अखबार येदियोत एहरोनेत की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना को मोसाद प्रमुख डेविड बरेना से जोड़ा गया। रिपोर्ट के अनुसार यह बहुस्तरीय योजना ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और अन्य वरिष्ठ नेताओं की हत्या से शुरू होती है, जिसके बाद
इजराइल के हितों के अनुकूल एक वैकल्पिक नेतृत्व स्थापित करने की रणनीति शामिल थी, लेकिन इन सब घटनाक्रम के बीच मामला उल्टा पड़ गया। ये जानकारी निकल के सामने आई है। मोसाद के चीफ का एक और दावा निकल के सामने आया। क्रडल की इस खबर को देखिए। मोसाद चीफ ने यह क्लेम किया है कि उसके लोग, उसकी एसेट्स जो हैं वो लेबनान और ईरान में बहुत अंदर तक पैठ बना चुके हैं। ये जानकारी दी गई। द हेड ऑफ द इजरायली मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी क्लेम दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज infiltrated activities in the both Iran and Lebanon has gathered valuable intelligence। ये जानकारी, ये मतलब एक बड़ा खुलासा किया गया है। इस बीच जो नेवल ब्लॉकेड है दोस्तों, उससे जुड़ा एक बड़ा वीडियो निकल के सामने आया और ये वीडियो बता रहा है, ये जरा वीडियो देखिए। इस वीडियो को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉर्मुज में किस तरीके से जो वेसल्स हैं, जो टैंकर्स हैं, जो कंटेनर्स हैं, उनको आने जाने में किस तरीके से लाइन लगना पड़ रहा है। घंटों घंटों, कई कई दिन ये लोग लाइन में खड़े हुए हैं। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया। बताया गया फुटेज कैप्चर्स द करंट सिचुएशन इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एट डोजन ऑफ द टैंकर्स आर एट द स्टैंड स्टिल। बताया गया कि वो अभी भी जस के तस खड़े हुए हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ बाब अल मंदेब पर हुतीज ने टोल को रिवाइज करने की बात कह दी है। जैक्सन हिंकल का ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। अल अखबार रिपोर्ट दैट यमन्स अंसरुल्लाह इज कंसीडरिंग चेंजिंग टोल ऑन वेसल पासिंग थ्रू द बाब अल मंदेब स्टेट सिमिलर टू ईरान टोल कलेक्शन इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। बताया गया कि जो टोल कलेक्शन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान कर रहा है, वही अब टोल कलेक्शन जो है यमन के हुतीज भी करेंगे। ये जानकारी दी गई है बाब अल मंदेब जो स्टेट है वहां पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया। इस बयान के मुताबिक, इस ट्वीट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान जो है गिड़गिड़ा रहा है उसके सामने समझौता करने को लेकर के। इस ट्वीट को देखें, इसमें वो कह रहा है कि ईरान ने अभी उसे बताया कि वो खत्म हो जाने की कगार पर है और हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें जल्द से जल्द। जब तक वो अपने नेतृत्व समस्या सुलझाते हैं, मुझे लगता है कि वो कर लेंगे। ये सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आया है। जैसे ही अमेरिका में सुबह होती है, डोनाल्ड ट्रंप जो है नए सिरे से नए विवाद को लेकर के जैसे कुछ बात बनने वाली होती है, ये अपनी अकड़ की वजह से सब कुछ मामला गुड़गोबर कर देता है। यही स्थितियां कम से कम नजर आ रही। एक वीडियो और देखिए। ये वीडियो दोस्तों जान जिहानी नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये जारी किया है और बताया ये जा रहा, दावा ये किया जा रहा है। ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में दावा किया गया, ये वीडियो जारी करते हुए अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बताया गया है इस ट्वीट में कि ईरान जो है चीन को समुद्री मार्ग की बजाय जमीनी रेल नेटवर्क के जरिए तेल भेजने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान कई सालों से चीन के साथ एक रेल कलेक्शन परियोजना पर काम कर रहा है। इस परियोजना के जो एक तरीके से लक्ष्य बताए गए हैं, वो बताए गए हैं कि जल्दी जो है इसका काम मतलब टाइमली ये चीज़ों को पहुंचना। इस बीच यूएई का एक बड़ा फैसला आया। यूएई ने फैसला किया है कि ओपीईसी और ओपीईसी प्लस से, इस दोनों संगठनों से अपने आप को उसने अलग कर लिया। दोस्तों, ये दोनों संगठन दुनिया भर में ऑयल की कीमतों को एक तरीके से बराबर स्थिर रखने के लिए बनाए गए हैं और उससे अब यूएई ने अपने आप को अलग कर लिया। ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया यूनाइटेड अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वो ओपीईसी और ओपीईसी प्लस से अलग हो रहा है। यूएई का कहना है कि ये समूह बाहर निकलने के बाद वो वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए तेल उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा। ओपीईसी से बाहर होने के बाद यूएई अब उत्पादन कोटा की बाध्यता नहीं रहेगी। वो जितना चाहे उतना तेल निकाल सकता है, जिससे वो अधिक मात्रा में तेल का उत्पादन और निर्यात कर सकेगा। बताया जा रहा है कि इस कदम से सऊदी अरबिया संतुष्ट नहीं है। इससे रियाद और तेल नीतियों की समीक्षा कर सकता है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक नई अस्थिरता को जन्म दे सकता है। यूएई का यह फैसला कई देशों के लिए सबसे एक तरीके से उल्टी गंगा की तरफ समझ लीजिए माना जा रहा है। आपको पता है कि ओपीईसी जो है ये एक तरीके से गैर अंतर गवर्नमेंट आप कह लीजिए कि कंट्री एक संगठन है और इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी। इसका मकसद
काम करना, देशों को आपसी तालमेल में आपसी जो तालमेल से देशों जो देश हैं आपसी तालमेल से काम करें, इसका मुख्य मकसद ये है। और दूसरा ये भी है कि जो तेल की कीमतें हैं उनको स्थिर रखना, उनको एक समान रखना, ये भी कहा गया दोस्तों। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।